प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 5 में अब हमें प्रश्न संख्या जो 4 थी उसके ठीक विपरीत कार्य करना है। अब हमें प्रसार दिया है, प्रसार के बाद इसको बंद करना है, यानी इसके गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं। तो देखिए जो हमने प्रचार में हम कर रहे थे, 4 में प्रसार हमें इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रश्न को हमें बंद करना है, यानी गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले आप ढूंढेंगे 3 वर्ग, 1 2 3, 3 के 3 वर्ग आपको मिल गए। तो किसके वर्ग हैं वो लिखिए। पहला है 2x का वर्ग, दूसरा है 3y का वर्ग, तीसरा है 4z का वर्ग। फिर उसके बाद जो x y वाला है, यानी इन दोनों का, इसको इस रूप में लिखने की कोशिश कीजिए, 2 गुणा 2x गुणा 3y। वो उतना ही आ रहा है कि नहीं चेक भी करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 12xy उतना ही आ रहा है। फिर उसके बाद अगला माइनस में दिया है, -2 गुणा, इसको y और z है ये, तो y और z इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिखने की कोशिश करने के बाद जांच करेंगे कि 3 दूना 6, 6 चक्को 24 yz एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। फिर -2 गुणा, फिर ये xz है, ये z हो गया, x हो गया, तो 4z गुणा 2x, तो 2 चक्को 8 दूनी 16xz। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2x 3y 4z का वर्ग आएगा। मैंने चिन्ह क्यों छोड़ दिए हैं ये समझने की ज़रूरत है। चिन्ह इसलिए छोड़ दिए हैं कि ये जो 2ab के रूप में हैं इनके आधार पर हमें चिन्ह मिलेंगे। अब देखो x और y का चिन्ह धन मिला है, तो धन कब मिलेगा, माना इसका चिन्ह धन है तो इसका चिन्ह भी क्या रहना चाहिए, धन रहना चाहिए, तब इन दोनों का गुणा होके धन आया होगा। अब अगला देखो y और z का गुणा होके ऋण आया है, तो y और z का गुणा होके ऋण कब आएगा, क्योंकि y का तो चिन्ह लग चुका है, तो z का चिन्ह क्या लगेगा, ऋण, तब जाके इन दोनों का गुणा होके ऋण आएगा। अंतिम से जांच कर सकते हैं आप, देखो x और z का चिन्ह क्या आया है, ऋण, तो z का चिन्ह ऋण है, x का चिन्ह धन है, तो इसका मतलब सही आया है। तो लास्ट में इसको चूँकि घात 2 है तो इसलिए गुणनखंड की बात तो कर रहा है कि गुणनखंड हमें प्राप्त करके दो, तो हम इसको 2 बार गुणा में लिख देंगे क्योंकि घात 2 है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 4 में हमें ये दिया था, हमें यहाँ पहुँचना था। प्रश्न नंबर 5 में हमें ये दिया है और यहाँ पहुँचना है। देखिए हमें दिया है, प्रसार करके दिया है, हमने उसको बंद करके यहाँ पे ले जाना है। तो बस आपने ये ध्यान करना है कि 3 वर्ग कौन से हैं, उसके बाद जो बाकी 1 2 3 पद हैं वो पहले दूसरे, दूसरे तीसरे और तीसरे और पहले के गुणनफल के रूप में होंगे, उनको लिख दिया। और अंत में पहले आपने पहला, दूसरी, तीसरी संख्या को लिखने के बाद वर्ग लगाया, फिर सोचा कि चिन्ह क्या आएगा। एक्स वाई का चिन्ह धन था तो हमने x का चिन्ह धन लिया, तो y का भी चिन्ह धन ही लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद yz का चिन्ह ऋण था तो y का चिन्ह धन हो ले चुके हैं, तो z का चिन्ह ऋण, तो इसी प्रकार से फिर xz से हमने उसको जांच कर लिया। तो इस प्रकार से आप 5वें का पहला सवाल करेंगे।